हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर सेकंड ऑफिसर और गुलनायक पुरुष पीएसी आईआरबी परीक्षा 2024 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन डीवी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, जो आपका 20 मई को जारी किया गया है आपका। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिन भी अभ्यर्थियों का पुलिस एसआई का एग्ज़ाम यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर आई है क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसमें हम देखेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर है, ये सभी हम यहाँ पर जानेंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने हैं, तो डिटेल में हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलनायक पुरुष पीएसी आईआरबी। तो इसमें 12 जनवरी 2025 को आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका जो आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया था 9 फरवरी 2025 को। यहाँ पर जो आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का लिखित परीक्षा था यहाँ पर 9 फरवरी को आयोजित की गई थी। तो इनके प्राप्तांक में प्रवीणता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट दिनांक 14 मई 2025 को रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया है, जिसमें 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर अभी लिए गए हैं। इसमें हम देखेंगे, ये आपको यहाँ पर देखना है 26 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट है आपका। इसमें हम देखेंगे कि इनका 26, 27 और 28 मई को जो नागरिक पुलिस सेवा के अंतर्गत जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 3 दिन यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसकी भी हम यहाँ पर सूची देखेंगे। तो ये रहा आपका रिजल्ट। इन सभी यहाँ पर अभी अभिलेख सत्यापन के लिए चुने गए हैं। इसमें हम देखेंगे प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेख की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 10 बजे से प्रारंभ होगा और अभ्यर्थी 9:30 बजे यहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित यहाँ पर करेंगे। इसमें हम देखेंगे आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम लगाए हैं, उन सभी के समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख के 2-2 सेट आपने बनाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर उस टाइम लगाए हैं, उन सभी की 2-2 कॉपीज़ आप निकालेंगे और 2 सेट आप यहाँ पर बनाएंगे। अभी हम डिटेल में देखेंगे आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। इसमें आपका नंबर 1 है ऑनलाइन आवेदन पत्र, जब आपने फॉर्म भरा था उसका डिटेल आपका आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये प्रपत्र संख्या 2 है जो आपको अभी आगे बताऊंगा। प्रमाणीकरण पत्रक अटेस्टेशन फॉर्म प्रपत्र संख्या 3 और देशना पत्रक इंडेक्स प्रपत्र संख्या 4। अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट और उनकी स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसमें हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, इंटर, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना ग्राम, ये आप देख लेंगे नोट डिटेल में। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाने होंगे। इसमें देख लेंगे जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुलनायक के लिए था, ये आपको किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता, जबकि जो फायर सेकंड ऑफिसर थे उनके लिए विज्ञान में स्नातक उपाधि उनके लिए ये आवश्यक था। इसके साथ ही अधिमानी अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र, ऊंचाई एवं सीने की माप में अगर आपने पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर उस टाइम लगाया हुआ है तो आपको वो भी ले जाना है। साथ ही में आरक्षण व स्थायी निवास, अगर कोई आरक्षण जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई आते हैं तो उनको वहाँ पर उसका प्रमाण पत्र, और साथ ही में स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको ले जाने हैं। यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार
लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत कोई पहले से सर्विस में है तो उनको सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी यहाँ पर उनको चाहिए होगी। माफ़ कीजिए। इसी के साथ साथ में अब मैं आपको जो अपने प्रपत्र यहाँ पर लगाने हैं उनका मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में एक ये इम्पोर्टेंट है, होमगार्ड अभ्यर्थी जिन्होंने होमगार्ड में 3 साल की सर्विस यहाँ पर की है, तो अगर उन्होंने दावा किया है तो इनकी स्थिति में सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अभिलेख केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक अभिसूचना गुमनायक पुरुष पीएसी आईआरबी हेतु अनमान्य, इसी में यह अनमान्य माना जाएगा। और साथ ही में पासपोर्ट साइज की 2, यहाँ पर 2 लिखा है लेकिन आपको ले जाने हैं 4, 2 आपका यहाँ पर चाहिए होगा। और इसके साथ ही जो प्रपत्र 2 और 4 में आपको फ़ोटो लगाने हैं उनके अतिरिक्त है, तो ये दिया हुआ है 4 फोटो आपको यहाँ पर चाहिए। साथ ही में वरीयता प्रपत्र की छाया प्रति भी, ये आपका अभी पोर्टल यहाँ पर खुलेगा यूकेपीएससी की साइड में, वहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस बनना और उसका ये छाया प्रति उसको डाउनलोड करके उसकी छाया प्रति भी यहाँ पर कॉपी लगानी है। 1 से 19 तक वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर लें, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अपने चैनल पर मैं इन जो चेकलिस्ट है इनको मैं अपने चैनल पर भी डाल दूंगा, यहाँ पर आप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाला जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चेकलिस्ट यहाँ पर डालनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया लेकिन विस्तृत रूप से अभी बताता हूँ। प्रपत्र संख्या 2 आ जाएगा आपका, इसमें आपको रोल नंबर, पदनाम, विज्ञापन संख्या और दिनांक सब आपके जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें सारा ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन संख्या और दिनांक ये आपको सारा यहाँ पर फिल करना है। और बताना चाहूँगा आप घर से इन सभी को यहाँ पर फिल कर ले। इसके अलावा यदि कोई गलती होती है आप इसकी एक और कॉपी यहाँ पर रखें, साथ में रखें, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ गलती इसमें हो जाती है आप फटाफट से वहाँ पर फिल करके लगा सकते हैं। ये सारा आपको वहाँ पर फिल करना है। और इसके साथ ही यह घोषणा पत्र आपके द्वारा दिया जाएगा वहाँ पर। प्रपत्र संख्या 3 आ जाएगा, ये प्रमाणीकरण प्रपत्र है, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें भी आपको सेम डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो ये आगे आपका एड्रेस वगैरह इसमें आएगा, ये सारा डिटेल आपको पहले से ही भर के जाना है क्योंकि वहाँ पर फिर आपको काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। प्रपत्र संख्या 4 ये है आपका, तो ये है आपका देशना इंडेक्स कार्ड। आपने कौन कौन से यहाँ पर ये सारे आप इसको इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो आपका चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट भी आप फिल करेंगे यहाँ पर। पदनाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलमनायक पुरुष पीएसी आईआरबी, ये यहाँ पर आप सारा इसको डिटेल भरेंगे। आप इसमें हाँ अथवा नहीं यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आप यहाँ पर लगाएंगे, यस करेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र जो आपने अभी मैंने प्रपत्र आपको बताए हैं 2, 3 और 4 स्वयं से भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले से ही भर के जाना है, तो यहाँ पर यस करेंगे आप। इसी प्रकार हाई स्कूल का आप सर्टिफिकेट या अंक तालिका यहाँ पर मार्कशीट लगाएंगे। साथ ही में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो आपको डिग्री चाहिए यहाँ पर ये आप लगाएंगे, यस करेंगे आप। इसमें भी अधिमानी अर्हता, जैसे किसी ने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा यदि पूर्ण की हो तो यस और यस करेंगे, नहीं तो अगर नहीं किया है तो नो करेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। साथ ही में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास हो तो यस करेंगे अथवा नो करेंगे। साथ ही में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु ये सेकंड ऑफ फायर सेकंड ऑफिसर के लिए है यहाँ पर बी अथवा सी प्रमाण पत्र। इसी की तरह SC ST और OBC, इसमें बताना चाहूँगा एक यहाँ पर जो आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उसी में साथ में यहाँ पर एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया था SC ST OBC EWS के लिए, तो आप उसको कंफर्म कर लेना कि वहाँ पर जो आयोग के द्वारा वहाँ पर दिया गया है
जो फॉर्मेट उसमें ले जाना है या फिर जो आपका प्रमाण पत्र है उसके रूप में, दोनों को आप ले जाएं, पता कर लें पहले एक बार। साथ ही में ये जो पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित यहाँ पर है, उत्तराखंड महिला, ये भी आपको, आपका किसी ने लगाया हो तो आपको ले जाना है वहाँ पर। यस करेंगे। स्थायी निवास और पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है ये सारे, तो इस प्रकार आप ये देख लेंगे। चेकलिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो इसी प्रकार आपको बिना किसी गलती के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाना है, और इसी प्रकार आगे 2 से 3 महीने बाद फाइनल रिजल्ट यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा घोषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।